जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग नवंबर 2023 के जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उनको देखेंगे, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि जो भी याद कराया जा रहा है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहे और एग्ज़ाम्स में आपके हेल्पफुल हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वॉज ऑनर्ड विद नासा इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस कॉन्सेप्ट टीम प्लैनेट अवार्ड 2023। ठीक है, तो नासा का इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 किसको मिला है आपको ये बताना है। ठीक है, नासा का इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड किसको मिला है 2023 में आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है कार्ल विल्सन, सेकेंड ऑप्शन है दीपक हुड्डा, थर्ड ऑप्शन है मलखान सिंह और फोर्थ ऑप्शन है सुजीत रॉय। तो इन चारों में से इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 जो कि नासा द्वारा दिया जाता है वो किसको मिला है आपको ये बताना है। तो साथियों, इसका सही आंसर है सुजीत रॉय। ठीक है, सुजीत रॉय जो कि को फाउंडर हैं नोएडा बेस्ड ब्रेन अलाइव रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के, उनको नासा ने इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड दिया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू जियो स्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो खैर आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि सुजीत रॉय जी को क्या मिला है, इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, वैसे तो याद हो जाएगा लेकिन फिर भी आपके लिए ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा वही तो जीतेगा ना। ठीक है, इम्पैक्ट जिसका ज़्यादा पड़ेगा वो जीत जाएगा। तो जीत किस में है, सुजीत में है। ठीक है, जीत किसका किस नेम में है, जीत किसके नाम में है, तो सुजीत के नाम में है। ठीक है, तो इम्पैक्ट याद रखिएगा, जो जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, जीत जाएगा मतलब सुजीत रॉय। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड कौन देता है, तो नासा देता है। ठीक है, नासा देता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा इम्पैक्ट जिसका ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो जीत जाता है। तो सुजीत रॉय साहब को ये इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ हु मिस हो गया है। हु वॉज सिलेक्टेड फॉर गोवा गवर्नमेंट्स फर्स्ट मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, तो ये गोवा का है, ये गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर साहब थे मनोहर पर्रिकर साहब। ठीक है, और ये डिफेंस मिनिस्टर भी थे एक टाइम पे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर पुनीत एम, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर श्वेता गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर माधव राज और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर आयुषी सरदाना। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग ने देख लिए और इसका सही आंसर है साथियों डॉक्टर माधव राज। ठीक है, ये गोवा गवर्नमेंट का ये अवार्ड है। तो ध्यान दीजिएगा किसने किसको मिला है ये, तो डॉक्टर मथव राज को। ठीक है, मथवा राज को। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जिनकी मैथ्स तेज होगी, जिनकी मैथ्स तेज होगी उनको ये युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया जाएगा, जिनकी मैथ्स तेज होगी। मैथ किसकी तेज है, जिनके नाम में ही मैथ है। ठीक है, MATH देखिए माथव राज। ठीक है, मैथव राज से याद रखिएगा। तो मैथव राज को क्या मिला है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, और ये गोवा गवर्नमेंट का ये अवार्ड है। ठीक है, किसको मिला है युवा साइंटिस्ट अवार्ड, किसको मिला है, जिनकी मैथ्स बहुत तेज होगी। तो मैथ किसकी तेज है, जिसके नाम में मैथ्स आता है। किनके नाम में मैथ्स आता है, तो मथव राज के नाम में मैथ्स आता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक बढ़िया लगी होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वन दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर 2023 फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन टाइटल्ड बुक यौन सह लाइंदी है। ठीक है, तो ये इनका कलेक्शन है स्टोरीज की। तो आपको बताना है दहन प्राइज किसको मिला है, दहन प्राइज किसको मिला है, पंजाबी लिटरेचर के लिए ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, दहन प्राइज किसको मिला है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, सेकेंड ऑप्शन है दीप्ति बबूता, थर्ड ऑप्शन है लखविंदर बख्शी और फोर्थ ऑप्शन है अनिरुद्ध आचार्य। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि दहन प्राइज किसको मिला है। ठीक है, दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर किसको मिला है। तो साथियों, इसका सही आंसर है दीप्ति बबूता को। ठीक है, दीप्ति बबूता जो है पहली विमेन है, पहली फीमेल रिसिपिएंट है इस दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर की। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन दहन प्राइज। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीप्ति बबूता जो है, दीप्ति बबूता, उनको दहन प्राइज मिला है फॉर पंजाबी लिटरेचर 2023। ठीक है, बहुत ही आसान है, कैसे याद रखेंगे, डी से दहन प्राइज है और डी से ही दीप्ति है। ठीक है, डी से ही दीप्ति है, दीप्ति बबूता। ठीक है, दीप्ति बबूता। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज है उनका नाम है हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस। ठीक है, मतलब जिसको पंजाबी में टाइटल दिया गया है बुक बुक इवन सह लेंदी है। ठीक है,
बुक यों सहलैंदी है, ऐसे करके है इनका टाइटल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दहन प्राइज़ किसके लिए मिलता है? पंजाबी लिटरेचर के लिए मिलता है। और किसको मिला है? दीप्ति बबूता को। ठीक है, डी से दहन प्राइज़ और डी से ही दीप्ति बबूता। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको छोटा सा ये हैक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सी सिटीज़ हैं जिनको कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर की लिस्ट में सबसे बेहतरीन स्थान दिया गया है टू विजिट इन एशिया इन 2024? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ अर्न अ प्रेस्टिजियस स्पॉट ऑन कॉन्डेज नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024? तो कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट के अनुसार कौन सी सबसे बेहतरीन जगह है एशिया में विजिट करने के लिए 2024 में? ठीक है साथियों, क्वेश्चन समझ में आया ना? कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर की लिस्ट में सबसे बढ़िया स्थान, सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जाने के लिए, विजिट करने के लिए 2024 में? ठीक है साथियों, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है कोची, थर्ड ऑप्शन है वायनाड और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो इनमें से कौन सी वो जगह है जो कि बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए एज पर कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट? तो साथियों आपको याद रखना है ये कोची है। ठीक है, ये कोची है। ठीक है, कोची जो एक वाइब्रेंट सिटी है, उनको ये कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर प्रेस्टिजियस लिस्ट के अनुसार कोची जो है बेस्ट प्लेस टू विजिट है इन एशिया। ठीक है, एशिया में बेस्ट सिटी है 2024 में ट्रैवल करने के लिए। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे CO है, बस आप याद रखिएगा ये जो लिस्ट का नाम है ये कॉन्डे है, KONDE है। ठीक है, KONDE है। ठीक है, KONDE, कॉन्डे ट्रैवलर लिस्ट। ठीक है, कॉन्डे ट्रैवलर लिस्ट, तो KO से याद रखिएगा कोची। ठीक है, तो कोची जो है बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए 2024 में। ठीक है, किसके अनुसार? कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट के अनुसार। ठीक है, कॉन्डे की स्पेलिंग क्या है? KONDE, तो KO से कोची है, तो हम लोग आराम से बिना किसी तकलीफ के ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल ट्रिक लगा के आराम से कर लेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर भी अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो बस याद रखिएगा कॉन्डे की लिस्ट जो है, इनके जो नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट का नाम है कॉन्डे नाम है, KONDE है, ना कि CONDE है। ठीक है, हमने अपनी सहूलियत से थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, रिजल्ट वही आना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने नाम चेंज कर दिया और इसको KO रख दिया ताकि हमको याद रहे KO से जो भी है वही लिस्ट में वही बेस्ट प्लेस होगी विजिट करने के लिए, और KO से क्या है? कोची है। याद रखिएगा कोलकाता नहीं है, कोची है। ठीक है, KO से कोची। ठीक है, कोची। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसको स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा का अवार्ड दिया गया है 54th इंडियन फिल्म फेस्टिवल में? ठीक है, तो स्पेशल हु वाज अवार्डेड विद स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट 54th IFFI इन पणजी गोवा? ठीक है, तो किसको 54th IFFI में स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा? ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, सेकंड ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, थर्ड ऑप्शन है कंगना रनौत और फोर्थ ऑप्शन है साथियों माधुरी दीक्षित। ठीक है, तो माधुरी दीक्षित जी को जो ये दिया गया है ये वाला अवार्ड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। ठीक है, माधुरी दीक्षित इज अवार्डेड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट 54th IFFI इन पणजी गोवा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भी कंट्रीब्यूट करेगा भारतीय सिनेमा को वो मैट तो नहीं होगा, तो मैट तो मैट से क्या याद रखेंगे? मैट से याद रखेंगे माधुरी, MADN के नाम में, तो ऐसे हम लोग जोड़ के ना काम बना लेंगे अपना। ठीक है, माधुरी दीक्षित। ठीक है, माधुरी दीक्षित जो भी कंट्रीब्यूट करेगा भारतीय सिनेमा में वो मैट तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैट तो नहीं होगा, तो मैट से याद रखेंगे भारतीय माधुरी दीक्षित जी को ये अवार्ड मिला है 54th IFFI में, जो कि पणजी गोवा में की जा रही है, होस्ट किया जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वॉज ऑनर्ड विद नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023? तो नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023 से किसको नवाजा गया है, किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्नेहा बैनर्जी, सेकंड ऑप्शन है पुनीत भट्टाचार्य, थर्ड ऑप्शन है शुभ चैटर्जी और फोर्थ ऑप्शन है सुप्रीतम कर्माकर। इन चारों में से किसको नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान मिला है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपने ऑप्शंस देखे और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीतम कर्माकर। ठीक है, सुप्रीतम कर्माकर को इनकी बुक नोटबुक जो जिसका नाम है नदी जिबीर नोटबुक, मतलब नोटबुक ऑन रिवर्स, इनको मिला है इस बुक के लिए, नदी जिबीर बुक के लिए नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान। किनको मिला है? सुप्रीतम कर्माकर को। ठीक है, सुप्रीतम कर्माकर को मिला है नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई है तो एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है
नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान किसको दिया गया है, तो सुप्रीतम कर्माकर को दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022। ठीक है, तो किसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट से नवाजा गया है। 2022 का ये अवार्ड है, किसको दिया गया है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी। ठीक है, तो आपको बताना है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 किसको दिया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सेज एसोसिएशन को क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022। ठीक है साथियों, क्यों दिया गया, क्योंकि ये कोविड-19 के वॉरियर्स थे। ठीक है, इसलिए ये दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट किसको दिया गया है 2022 का, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और नर्सेस को। ठीक है, मेडिकल एसोसिएशन को और नर्सेस को। ठीक है साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ये कब आया था, तो ये 1986 में आया था ये अवार्ड। ठीक है, क्या होता है इसमें, मॉनेटरी अवार्ड होता है 25 लाख रुपीज़ का अलॉन्ग विद साइटेशन। ठीक है, याद रखिएगा 1986 में आया था। और याद रखिएगा इस बार किसको मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन को मिला है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन इनोवेशन अवार्ड इन 19th एशियन पावर अवार्ड्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 19th एशियन पावर अवार्ड्स में किस एंटिटी को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपके ऑप्शन हैं साथियों, पहला ऑप्शन है HPCL, सेकेंड ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, थर्ड ऑप्शन है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और फोर्थ ऑप्शन है साथियों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको ये बताना है कि एशियन पावर अवार्ड्स में जो इनोवेशन अवार्ड का सेगमेंट है वो किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है गेल। ठीक है, गेल को अभी ये अवार्ड मिला है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने थोड़ी 1-2 दिन पहले ही देखा था कि गेल ने क्या किया है, शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र किया था, जिसके चलते इनोवेशन अवार्ड जो मिला है वो गेल को मिला है। किसने दिया है, एशियन पावर अवार्ड्स ने ये दिया है। और एक चीज़ और मिली है इन्हीं को ही, गेल को मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन एट वाराणसी। ठीक है, तो जो अवार्ड्स मिले हैं वो दोनों गेल को ही मिले हैं। ठीक है, दोनों गेल को ही मिले हैं। किस चीज़ के लिए, एक तो मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, इसमें क्या हुआ, इसमें CNG स्थापित की गई है, CNG को इंस्टॉल किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनोवेशन अवार्ड किसके लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने LNG ट्रांसफ़र किया था शिप टू शिप का। ठीक है, शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र किया था, ये अभी हम लोग ने 1-2 दिन पहले करंट अफेयर्स में देखा था, जिसके चलते इनको मिला है अवार्ड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए अवार्ड सेगमेंट से ही है, तो आपको ये बताना है केनेथ ए बिल्डिंग मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स को दिया गया है। ठीक है, केनेथ ई बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है शुभ चैटर्जी, सेकंड ऑप्शन है पंकज दोराई स्वामी, थर्ड ऑप्शन है बीना अग्रवाल और फोर्थ ऑप्शन है के श्रीनिवास। तो इन चारों में से किसको केनेथ ए बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड मिला है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए किसको अवार्ड मिला है, केनेथ ए बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है बीना अग्रवाल जी को। ठीक है, बीना अग्रवाल को ये अवार्ड से नवाजा गया है। किसने नवाजा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने जो है ऑनर किया है इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी बीना अग्रवाल जी को, किसके साथ, 2023 केनेथ ई बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड के साथ फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है, बीना अग्रवाल को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा इकोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो याद रखिए इकोलॉजिकल का जो अवार्ड मिला है वो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो बिना नाम में जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड मिला है बीना अग्रवाल जी को। ठीक है, इसका पूरा नाम है केनेथ ए बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वाज ऑनर्ड विद 2023 US ISPF
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी हम लोग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या देखा था, CSR इज मस्ट, ठीक है, CSR इज मस्ट, ठीक है। M से क्या था साथियों, महात्मा अवार्ड्स, और UST से क्या था, UST जो डिजिटल सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी थी जिसने महात्मा अवार्ड जीता था फॉर CSR इनिशिएटिव इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो पुराना पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया। अब हम लोग करेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि करेंट क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आपके ऑप्शन है रतन टाटा, सेकेंड ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, थर्ड ऑप्शन है नीता अंबानी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज N नारायण मूर्ति। तो साथियों इसका सही आंसर है नीता अंबानी जी को, ठीक है। तो नीता अंबानी जी को अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है फॉर फिलेंथ्रफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। किसको मिला है, नीता अंबानी जी को मिला है फिलेंथ्रफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, कि आपको बताना है रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला है, ठीक है। रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला है, किसके लिए, फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल वुमेन की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, विक्रांत राज सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है अविरल धामी को, थर्ड ऑप्शन है अमित सेन गुप्त को, या फोर्थ ऑप्शन है दीनानाथ राजपूत को। तो साथियों इसका सही आंसर है दीनानाथ राजपूत, ठीक है। तो दीनानाथ राजपूत को, जो कि बस्तर से हैं, उनको रोहिणी नैयर प्राइज मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़। आप इसको डिस्क्रिप्टिव में यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं कि इन्होंने कैसे इंप्रूव की थी 6000 औरतों की जिंदगी। तो 6000 ट्राइबल महिलाओं की जिंदगी इन्होंने बाय एस्टैब्लिशिंग फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाबार्ड का कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो आप उसमें इजिली ये कोट कर सकते हैं, रोहिणी नैयर प्राइज, ठीक है। और ये सेकंड एडिशन है अवार्ड का, ठीक है। और रोहिणी नैयर कौन थी, ये एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। एक बार इसकी चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो आर से रोहिणी है और जिसको मिला है वो भी आर से है, ठीक है, राजपूत, ठीक है, रोहिणी नैयर राजपूत, ठीक है। आर से रोहिणी नैयर और आर से ही राजपूत, तो दीनानाथ राजपूत, ठीक है, दीनानाथ राजपूत, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक्स पसंद आई होगी। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का ये सेशन समाप्त हो गया है। हम लोग कल अपने नए सेशन के साथ मिलेंगे। और साथियों अक्टूबर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वीडियो डाल दी गई है, अपलोड कर दी गई है, आप उसको बिल्कुल देख लीजिए। बिल्कुल सारे, ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको बताया गया है आपको ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से। इसलिए लंबा है थोड़ा सा वीडियो, शायद 4 साढ़े 4 घंटे का है, पर आप एक बार देख लेंगे तो आप बहुत, आपको उसकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जो वहाँ पे कंटेम्प्रेरी चीज़ें ली गई हैं और कुछ स्टैटिक चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपका मन है तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है साथियों। हम लोग मिलेंगे अब कल 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों हम हमेशा बोलते हैं अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु पब्लिशेस कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो कौन पब्लिश करता है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन है G20, सेकंड ऑप्शन है अंकटाड, थर्ड ऑप्शन है साथियों वर्ल्ड बैंक, और फोर्थ ऑप्शन है IMF, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट प्रोवाइड्स मार्केट एनालिसिस फॉर मेजर कमोडिटी ग्रुप्स, एनर्जी, मेटल, एग्रीकल्चर, प्रेशियस मेटल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो 46 की कमोडिटीज की ये रिपोर्ट होती है, ठीक है। और ये 2 बार पब्लिश होती है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक करती है अप्रैल में और अक्टूबर में हर साल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कमोडिटी है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक है, वो वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट, ठीक है, वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट। बट बस इसके आगे वर्ल्ड लगा लीजिए कमोडिटी मार्केट के, तो आप समझ जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। ये छोटा सा हैक है, फिर से देख लेते हैं। तो कमोडिटी मार्केट के आगे बस वर्ल्ड लगा दीजिएगा तो समझ जाएगा वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट मतलब वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर सही लगा होगा, पसंद आया होगा। ये छोटी सी हैक जो आपके लिए बनाई गई थी आपको सही लगी होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, जो ऑर्गेनाइज कराता है कौन, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। तो आपको बस ये बताना है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड किसको मिला है। तो आपके ऑप्शन हैं डेवियन फ्रांसिस को, सेकंड ऑप्शन है विहान ताल्य विकास को, थर्ड ऑप्शन है हृदयनाथ पांगड़े को, या फोर्थ ऑप्शन है लिली कपान को। तो साथियों इसका सही आंसर है विहान ताल्य विकास को। ठीक है, ये 10 साल के हैं ये, इसीलिए ये इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है इतनी छोटी सी उम्र में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो विहान जो है ताल्य विकास, ये 10 साल के हैं और ये बेंगलुरु से आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, इनको वर्ल्ड फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है अंडर 10 ईयर्स अंडर कैटेगरी में। ठीक है, 10 ईयर्स के अंडर कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है ऑस्कर्स ऑफ फोटोग्राफी भी माना जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड है फोटोग्राफी की फील्ड में। ठीक है, तो किसको मिला है, विहान तल्य विकास। ठीक है, विहान तल्य विकास। ठीक है, नाम ऐसा है, आप 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक की आशा नहीं रखिए, क्योंकि आराम से याद हो जाएगा। विहान नाम ही कितना अलग है, देखिए विहान तल्य विकास। ठीक है, विहान तल्य विकास। ठीक है, इनको क्या किस में अवार्ड मिला है, तो फोटोग्राफर ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का ईयर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और बस ये ध्यान दीजिएगा ये बेंगलुरु से आते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपसे डीप में पूछ ले कि ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, तो ये साहब बेंगलुरु को बिलोंग करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग वन ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है, आपको ये बताना है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है जसप्रीत नरूला साहब को, प्रदीप मैथ्यू साहब को, नंदिनी दास जी को, या SK खान साहब को। तो साथियों इसका सही आंसर है नंदिनी दास। ठीक है, नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नॉन फिक्शन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नंदिनी दास किस बुक के लिए, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ अंपायर। ठीक है, तो नंदिनी दास को क्या मिला है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है। ठीक है, किसको मिला है साथियों, नंदिनी दास को मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, किस चीज के लिए, कोटिंग इंडिया। ठीक है, तो नाम, बुक का नाम याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे, बी के बाद आता है सी। ठीक, तो जो बुक का नाम होगा वो सी से शुरू होगा, तो कोटिंग इंडिया। ठीक है, कोटिंग इंडिया। ठीक है, कोटिंग इंडिया। ठीक है, कोटिंग इंडिया। और ये किसने लिखा है इसको साथियों, नंदिनी दास ने लिखा है। ठीक है, नंदिनी दास जी ने लिखा है इसको, कोटिंग इंडिया। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी विनर्स आर देयर इन अर्थ शॉट प्राइज 2023। ठीक है, तो कितने विनर्स को अवार्ड किया गया है अर्थ शॉट प्राइज 2023। ठीक है, अर्थ शॉट प्राइज कितने विनर्स को अवार्ड किया गया है, आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों आपके लिए, पहला ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। ठीक है, तो आपको बताना है कितने विनर्स को ये अर्थ शॉट प्राइज जो है 2023 का अवार्ड किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर है 5। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 5 इसका सही आंसर है। 5 कैटेगरीज में विनर्स को अर्थ शॉट प्राइज दिया गया है, जिसमें से इंडिया के 2 विनर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे कि कौन वो विनर्स बने हैं जिन्होंने अर्थ शॉट प्राइज जीता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एस फॉर एस टेक्नोलॉजीज और भूमित्र और एस फॉर एस टेक्नोलॉजी ने ये जीता है। ठीक है, ये प्राइज जीता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, किसकी, अर्थ शॉट प्राइज की। ठीक है, तो 5 कैटेगरीज हैं, रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, एयर क्लीनलीनेस, ओशन रिवाइवल, वेस्ट फ्री लिविंग एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज हैं, या जिसमें 5 अवार्ड्स दिए जाते हैं 5 विनर्स को। ठीक है, इसमें इस बार अर्थ शॉट प्राइज 2023 में 2 इंडिया के विनर्स हैं, जिनका जिनका नाम है एस फॉर एस टेक्नोलॉजीज और भूमित्र। ठीक है, तो एस फॉर एस टेक्नोलॉजीज को किस चीज़ के लिए मिला है, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, ये यहाँ जो वेस्ट फ्री लिविंग है ये इसी का पार्ट है। बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी के लिए किसको मिला है, एस फॉर एस टेक्नोलॉजीज को। और फिक्स और क्लाइमेट कैटेगरी के लिए किसको मिला है, भूमित्र को। ठीक है, फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी के लिए किसको मिला है, भूमित्र को। ठीक है, ये क्लाइमेट एक्शन के अंदर है। ठीक है, ये क्लाइमेट एक्शन के अंदर ये अवार्ड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसको मिला है हमारे यहाँ से, इंडिया में से। तो इंडिया में
S4S टेक्नोलॉजी को मिला है बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड के लिए, ठीक है। S4S टेक्नोलॉजी को मिला है बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड के लिए, और भूमित्र को किस लिए मिला है, फिक्स अवर क्लाइमेट के लिए, ठीक है। अर्थ शॉट प्राइज कब आया था पहली बार, तो अर्थ शॉट प्राइज जो है 2020 में लॉन्च किया गया था। इसको किसने लॉन्च किया था, प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो ने, ठीक है। प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो ने अर्थ शॉट प्राइज जो है लॉन्च किया था, कब, 2020 में। पर जो पहला अर्थ शॉट प्राइज दिया गया था साथियों, वो 2021 में दिया गया था, ठीक है। 2021 में दिया गया था, और कब तक दिया जाएगा, 2030 तक दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक है। तो 2030 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब अचीव कर लेंगे, तो ये वाले जो अर्थ शॉट प्राइज है इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है, रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, एयर क्लीनलीनेस, ओशन रिवाइवल, वेस्ट फ्री लिविंग एंड क्लाइमेट एक्शन। और इंडिया के जो दो विनर्स हैं वो हैं S4S टेक्नोलॉजीज, जो क्या करेंगे, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में है, ठीक है। वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में S4S टेक्नोलॉजीज हैं, और जो भूमित्र हैं वो कौन सी कैटेगरीज में है, तो वो फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी में है, ठीक है। जो भूमित्र हैं वो फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी में प्राइज जीता है उन्होंने। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो S4S टेक्नोलॉजीज है उनको क्या है, उन्होंने बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में ये प्राइज जीता है, कौन सा, अर्थ शॉट प्राइज, और ये 3rd एडिशन था, ठीक है। 3rd एडिशन था, ठीक है। और ये सिंगापुर में अनाउंस किया था, ये इतना आपको नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो इंडिया के दो S4S टेक्नोलॉजीज है और भूमित्र है उनको अवार्ड मिला है, कौन कौन सी कैटेगरीज में, तो S4S है वेस्ट फ्री वर्ल्ड के लिए, और भूमित्र है फिक्स अवर क्लाइमेट के लिए या क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 5 कैटेगरीज है, ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, पूछना तो नहीं चाहिए, वैसे एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा। और ये दोनों जो कैटेगरीज हैं उनको तो ज़रूर ही ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से ये 5 अवार्ड्स याद करने की, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हर एक कैटेगरी के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन का स्कोप हमको नहीं छोड़ना है, और ना ही ये है कि हमको कुछ भी छोड़ के जाना है, ठीक है। आया है एग्जाम में, आया है कॉन्टेंट करेंट अफेयर्स में, तो डेफिनेटली हम लोग किसी ना किसी तरीके से पढ़ के जाना है। तो बस आप थोड़े से बने रहिएगा हमारे साथ, और देखिएगा कि हम कैसे कैसे ट्रिक के साथ कोशिश कर रहे हैं आपको ये याद कराने की, ठीक है। तो कंजर्वेशन याद रखिएगा, कंजर्वेशन कौन करेगा, राम जी कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, बाकी थोड़ा सा हम उसको जोड़ जोड़ के बना देंगे, ठीक है। कंजर्वेशन कौन करेगा, तो राम जी कंजर्वेशन करेंगे। राम से मतलब डॉक्टर मनोहर राम, ठीक है, डॉक्टर मनोहर राम। कैसे याद रखेंगे, राम हमारी गिरने से बचाएंगे हमको, ठीक है। राम हमको गिरने से बचाएंगे, ठीक है, गिरने से कंजर्व करेंगे, ठीक है। गिरने से कौन कंजर्व करेगा, राम, ठीक है। कंजर्व से क्या हुआ, कंजर्वेशन। गिरना मतलब क्या होता है, गिर, जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, कौन, डॉक्टर मोहन राम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राम जो है हमको गिरने से कंजर्व करेंगे, ठीक है। गिरने से कौन, कंजर्वेशन से देखिएगा आप तो याद आ जाएगा आपको कि कौन कंजर्व करेगा, तो राम जी करेंगे, ठीक है, राम जी करेंगे, प्रभु राम, ठीक है। और किससे कंजर्वेशन करेंगे, तो गिरने से कंजर्व करेंगे, ठीक है, गिरने से कंजर्व करेंगे। गिर से याद रखिए, गिरना याद रखिएगा, गिर फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन के में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, तो प्रोटेक्शन जो है राइट तरीके से होनी चाहिए ना, राइट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, RIT याद रखिएगा, RIT। तो ये मिला है किसको, रितेश सरोथिया जी को, ठीक है। प्रोटेक्शन राइट तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है, राइट तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्राइम होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन राइट तरीके से नहीं हुई तो क्या होगा, क्राइम होगा, मतलब ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में है, ठीक है। दो दो तीन तीन चीज़ें हैं, आप ध्यान में सुनते जाइएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे होगी साथियों, प्रोटेक्शन जो है राइट तरीके से होगी, RITE से क्या है, रितेश सरोथिया। देखिए शुरुआत में RITE है ना, RITE, तो याद रखिएगा रितेश सरोथिया। तो और ये प्रोटेक्ट राइट तरीके से नहीं होगी तो क्या होगा, क्राइम होगा। तो रितेश सरोथिया जी हैं, वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनको अवार्ड मिला है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर वाला देखते हैं, कंजर्वेशन कैसे होगा, तो कंजर्व करेंगे राम जी गिरने से, तो राम जी से क्या है, डॉक्टर मोहन राम, गिरने से क्या है, गिर फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन के लिए क्या है साथियों, हम लोग ने बनाया है, प्रोटेक्शन राइट तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो क्राइम होगा। राइट से क्या है, RITE रितेश सरोथिया साहब, और क्राइम से क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में ये रीजनल डिप्टी डायरेक्टर है, इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फॉरेस्ट में जो वास करेगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट में जो वास करेगा, ठीक है, फॉरेस्ट में वास करेगा, ठीक है, फॉरेस्ट वासी, ठीक है, जो कहते हैं ना क्या नाम था उनका,
अरे उनका नाम नहीं याद आ रहा, चलिए जाने दीजिए। तो फॉरेस्ट में जो वास करेगा उनकी प्रोटेक्शन, तो वास से याद रखिएगा वासु कनौजिया जी, ठीक है। फॉरेस्ट में जो वास करेगा, ठीक है, जो फॉरेस्ट के मध्य में वास करेगा, ठीक है, याद रखिएगा फॉरेस्ट के मध्य में जो वास करेगा उसकी प्रोटेक्शन, ठीक है। फॉरेस्ट के मध्य में, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, और वास से मतलब वासु कनौजिया साहब को, ये डीएफओ है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में कैसे याद रखेंगे, फॉरेस्ट के मध्य में जो वास करेगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। फॉरेस्ट के मध्य में, मध्य से क्या है मध्य प्रदेश, और वास से क्या है वासु कनौजिया जी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। तो बी से बेस्ट यूज़ है, ठीक है, बी से बेस्ट है, बी से ही विश्वजीत मिश्रा है, और बी से ही ये बेंगलुरु है, ठीक है। तो ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों डायमेंशन बी से हैं, तो एकदम ईजिली आराम से याद हो गया, ठीक है। तो बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन क्या है, बी से विश्वजीत मिश्रा, और कहाँ पे, बी से बेंगलुरु, ठीक है साथियों। तो ये तो बहुत ईजी सा हो गया। लास्ट है साथियों कम्युनिटी कनेक्ट, अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट, ठीक है। तो मिलो क्या होता है, मतलब मिलो, कम्युनिटी में मिलो, ठीक है। कम्युनिटी में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं ना, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब खुशियाँ बांटते हैं। जैसे दिवाली होने वाली है तो सेलिब्रेट करेंगे कम्युनिटी में अपनी, मिलेंगे एक दूसरे से, तो वही कम्युनिटी में क्या होता है, मिलना मिलना मिलाना होता है ना। तो मिलो कम्युनिटी में, ठीक है, मिलो कम्युनिटी में। तो कौन मिलेगा, अरुण मिलेगा, ठीक है, अरुण मिलेगा, नाम है देखिए स्पेसिफिक, ठीक है, अरुण मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी कनेक्ट में कैसे आप याद रखेंगे, तो कम्युनिटी में कौन मिला, अरुण मिला, ठीक है, अरुण मिला, मिला से मिलो तेसर जी, नाम है जो मिलो तेसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी ट्रिक याद हो गई होगी या समझ में आई होगी। आप 2-3 बार देखिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगी। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरीके का, तो एक बार में फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, पर आपको याद करनी है, क्योंकि आपको अगर वो नहीं मिला है जो आप चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा ना जो आपने कभी नहीं किया है। तो ये सब वो कभी नहीं किए वालों में ही चीज़ है, ठीक है। तो कंजर्वेशन कौन करेगा साथियों, राम जी करेंगे गिरने से, तो डॉक्टर मोहन राम इन गिर फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए इजीली याद हो गया, इजी पीजी। प्रोटेक्शन किसकी होगी, या प्रोटेक्शन कैसे होगी, तो प्रोटेक्शन राइट तरीके से होगी, RIT, तो रितेश सरोथिया साहब, ठीक है, राइट तरीके से होगी। और राइट तरीके से नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्राइम होगा। तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट के मध्य में जो वास करेगा, ठीक है, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, वास मतलब वासु कनौजिया जी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये सीख लिया। सेकंड है, सॉरी फोर्थ है बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, तो बी से बेस्ट है, बी से ही विश्वजीत मिश्रा है, और बी से ही बेंगलुरु है, ठीक है। तो विश्वजीत मिश्रा जो कि करेंटली चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है बेंगलुरु में, उनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन के लिए। और लास्ट है साथियों अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट, तो कम्युनिटी में आप किससे मिले हैं, अरुण से मिले हैं, मिलो से मिले हैं से मिलो तसार, और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, पर आपको याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और आपसे याद करके बिना किसी ट्रिक के ही याद करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आगे रहना है, आपको सफल होना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो असफल लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है किसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को, ठीक है। और इस अवार्ड का क्या नाम है, इको वॉरियर अवार्ड्स, ठीक है। इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 जो दिया जा रहा है, पहली बार दिया जा रहा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स को, ताकि जो भी उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, ठीक है, कम्युनिटी कनेक्शन में, तो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, उनके इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया है, ठीक है। किसके लिए है ये, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। और ये जॉइंटली जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इंडियन मास्टरमाइंड्स द्वारा किया गया था, HPCL द्वारा, गेल द्वारा और ओकिनावा द्वारा, ठीक है। तो खैर आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये 5 कैटेगरीज याद रखनी है, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें इको वॉरियर अवार्ड दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो डॉक्टर मोहन राम है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया है, कहाँ पे, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, ठीक है। मोहन राम ने क्या किया है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में काफ़ी काम किया है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का अवार्ड उनको मिलता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अवार्ड किसको मिलता है, रितेश सरोथिया जी को, जो कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं रितेश सरोथिया, उनको मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए किसको मिला है, वासु कनौजिया को, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वासु कनौजिया को मध्य प्रदेश में।
बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन किसको मिला है? विश्वजीत मिश्रा को। ये क्यों मिला है इनको? क्योंकि ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं इन बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी का जो है इंटरवेंशन किया है इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ठीक है। और लास्ट में है साथियों कम्युनिटी कनेक्ट, अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट। तो ये किसको मिला है? तो ये मीलो तसर को मिला है, जो कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में किसको मिला है? डॉक्टर मोहन राम को मिला है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में किसको मिला है? रितेश सरोथिया जी को मिला है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में किसको मिला है? वासु कनौजिया को मिला है। बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन किसको है? विश्वजीत मिश्रा को है, ठीक है। और अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट वो मिलो तसार को है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, किसको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। किसको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से नवाजा गया है? ध्यान दीजिएगा, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है। हु इज अवार्डेड विद लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है अरुंधति देसाई, सेकेंड ऑप्शन है कूलिन होवर, थर्ड ऑप्शन है इरफान हबीब और फोर्थ ऑप्शन है सलमान रश्दी, ठीक है साथियों। तो ये जो अवार्ड मिला है ये सलमान रश्दी साहब को मिला है, ठीक है। सलमान रश्दी साहब को मिला है। ये किसने दिया है? वैक्लेव हेवल सेंटर ने, जो कि पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, इनॉग्रल अवार्ड है, मतलब पहली बार ये अवार्ड इंस्टीट्यूट करके दिया जा रहा है। किसको? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया जा रहा है? सलमान रश्दी साहब को। और आला अब्दुल फतेह को क्या दिया जा रहा है? डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड फॉर करेजियस राइटर एट रिस्क, ठीक है। इन दोनों को डिस्टर्बिंग द पीस का अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। इनको राइटर एट रिस्क के लिए अब्दुल फतेह को, और डिस्टर्बिंग द पीस, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? तो सलमान रश्दी साहब को मिला है। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऑथर रहे हैं, जैसे इनकी सैटेनिक वर्सेस जो है इंडिया में बैन हो गई थी, क्योंकि मतलब काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट्स इनकी किताबों से, इनकी राइटिंग से हर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके जो वर्क से काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इनके जो राइटअप्स हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और इसीलिए इनको ये सलमान रश्दी को डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? अगर आप रश करेंगे तो पीस नहीं आएगी, तो ठीक है, पीस डिस्टर्ब होगी। कब डिस्टर्ब होगी साथियों? रश में, ठीक है। जब आप रश करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, हर चीज़ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगी? पीस डिस्टर्ब होगी, ठीक है। पीस क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। तो हम लोग ऐसे जुगाड़ से अपना काम बना लेंगे। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? जो रश करेगा। रश कौन है? रश्दी साहब, ठीक है, सलमान रश्दी साहब, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, अगर आपको, वैसे तो आपको एक दो बार पढ़ेंगे, आप 2-3 बार रिवाइज करके ही जाएंगे एग्जाम से पहले, तो आराम से याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं याद होता है, कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा कि रश जो है, जब रश करेंगे तो क्या होगा? पीस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए जो भी पीस को डिस्टर्ब करेगा वो कैसे करेगा? रश से करेगा। तो रश से याद रखेंगे रश्दी साहब, ठीक है। तो रश्दी साहब को डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड के लिए नवाजा गया है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड के लिए। और लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड फॉर करेजियस राइटर एट रिस्क किसको मिला है? आला अब्दुल फतेह को, ठीक है, आला अब्दुल फतेह साहब को, ठीक है साथियों। ये इजिप्शियन एक्टिविस्ट है, इजिप्ट के रहने वाले हैं, आला अब्दुल फतेह, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल्स का विनर कौन रहा है? आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड विक्टोरियस एट क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल्स? तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है ग्रीन प्योर, सेकेंड ऑप्शन है क्लाइमेट एंड अस, थर्ड ऑप्शन है शी गार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इको बॉटल्स। तो आपको ये बताना है क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक का फाइनल्स कौन जीता है? तो साथियों इसका सही आंसर है शी गार्ड। शी गार्ड जो है ये पाकिस्तान बेस्ड स्टार्टअप है, जहाँ पे क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स का क्या होता है? इनोवेशन होता है, ठीक है। इनमें इनोवेशन होता है बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और क्लाइमेट लॉन्च पैड क्या है? ये एक यूरोपियन इनिशिएटिव है, EIT क्लाइमेट KIC, जो कि क्या करता है, ये इनोवेटर्स को, क्लाइमेट इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको अवार्ड करता है, ठीक है। और इस बार का अवार्ड मिला है शी गार्ड को, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या देखा? तो हम लोग ने देखा क्लाइमेट लॉन्च पैड देखा पहले, तो ये कहाँ की इनिशिएटिव है? तो यूरोपियन इनिशिएटिव है, ठीक है, यूरोपियन इनिशिएटिव है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये क्लाइमेट इनोवेटर्स जो हैं उनको अवार्ड करते हैं, ठीक है, जो इनोवेशन करते हैं क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज की फील्ड में, ठीक है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की फील्ड में जो इनोवेट करते हैं उनको ये क्लाइमेट लॉन्च पैड क्या करते हैं, उनको अवार्ड करते हैं। किसको अवार्ड दिया है, शी गार्ड को अवार्ड दिया है। ये कहाँ की है, ये पाकिस्तान की है। ये क्या करती हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स में इनोवेशन इनकी होती है, ठीक है। ये शी गार्ड जो है स्टार्टअप है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ऐसे डायमेंशंस कर करके देख ली, ठीक है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और उसके 6-7 डायमेंशंस बना लेने हैं, ताकि अगर कहीं से भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप कम से कम एटलीस्ट इसको ना गलत कर पाए, ठीक है। तभी आप रेस में आगे निकलेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट लॉन्च पैड के जो विनर्स है साथियों वो कौन है, शी गार्ड है। क्या है ये पाकिस्तान बेस्ड स्टार्टअप है जो कि इनोवेशन करते हैं किसमें, बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लता मंगेशकर अवार्ड 2023 किसने जीता है, आपको ये बताना है, ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड 2023 किसने जीता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है अभिजीत भट्टाचार्य जी ने, सेकंड ऑप्शन है अरिजीत सिंह ने, थर्ड ऑप्शन है सोनू निगम साहब ने, और फोर्थ ऑप्शन है सुरेश वाडकर साहब ने। तो साथियों इसका सही आंसर है सुरेश वाडकर साहब ने लता मंगेशकर अवार्ड 2023 जीता है, ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का अवार्ड है, ठीक है। वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके कॉमेमोरेशन में ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है। तो लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है साथियों, सुरेश वाडकर साहब को मिला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ना सोनू निगम ना अरिजीत सिंह, ठीक है। सुरेश वाडकर साहब को ये लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, जो लता मंगेशकर जी थी उनको सुर कोकिला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सुर कोकिला, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही बेहतरीन थी, ठीक है। सुर कोकिला के नाम से जाना जाता था। तो जिसके सुर अच्छे हैं उसी को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए ट्रिक बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है किसी पर्टिकुलर के लिए है ये ट्रिक बना रहे हैं। तो सुर किस में है, सुर देखिए इनमें है, SUR, ठीक है। SUR इनके नाम में ही सुर है, तो इनको अवार्ड मिला है क्या, किसका, लता मंगेशकर अवार्ड 2023। किसको, सुरेश वाडकर साहब को, ठीक है। सुरेश वाडकर साहब को अवार्ड मिला है, क्यों, क्योंकि इनके नाम में सुर है और लता जी के सुर बहुत अच्छे थे, बहुत ही तगड़े थे, बहुत ही परफेक्शनिस्ट टाइप का उनका सुर था, ठीक है। तो याद रखिएगा लता मंगेशकर अवार्ड उसको मिलेगा जिसके सुर अच्छे होंगे। सुर किसके अच्छे हैं, जिसके नाम में सुर है, नाम में सुर किसके है, तो सुरेश वाडकर से, ठीक है। SUR देखिए, ठीक है, SUR, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है आपकी प्रिपरेशन ईज आउट करने के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न एज होस्ट फॉर 96th एकेडमी अवार्ड्स इन 2024, ठीक है। तो ये एकेडमी अवार्ड्स कौन से होते हैं, ये ऑस्कर अवार्ड्स हैं। तो आपको बताना है 2024 में 10 जनवरी को जब ऑस्कर्स दिए जाएंगे तो उनका होस्ट कौन होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑस्कर कौन होस्ट करेगा 2024 में, आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। हु ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न एज होस्ट फॉर 96th एकेडमी अवार्ड्स इन 2024, और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, सेकंड ऑप्शन है जिमी किमेल, थर्ड ऑप्शन है क्रिस रॉक, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों नील पैट्रिक, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो है जो 96 एकेडमी अवार्ड्स को होस्ट करेगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर है जिमी किमेल, ठीक है। जिमी किमेल जो हैं ये साहब हैं जिमी किमेल, ये होस्ट करेंगे फोर्थ टाइम ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। ये फोर्थ टाइम ऑस्कर अवार्ड्स होस्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ ओवरऑल, ठीक है। सेकंड कंसेक्यूटिव है, पिछले साल भी इन्होंने ही होस्ट किया था, और फोर्थ ओवरऑल है, ठीक है। तो अच्छा है कि पिछला साल इन्होंने ही किया था, हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किसने किया है ऑस्कर, कौन होस्ट करेगा ऑस्कर, तो ऑस्कर होस्ट करेंगे सॉरी जिमी किमेल साहब, ठीक है। कौन होस्ट करेंगे, जिमी किमेल साहब, और ये 96 एकेडमी अवार्ड्स होंगे, ठीक है। कौन से अवार्ड्स होंगे, 96 एकेडमी अवार्ड्स। फिर जब इनके नॉमिनेशंस होंगे या जो विनर्स होंगे उनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन का स्कोप ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना जानना है कि ऑस्कर कौन होस्ट करेगा साथियों, तो जिमी किमेल जो है वो होस्ट करेंगे ऑस्कर, ठीक है। ऑस्कर कौन होस्ट करेगा साथियों, एकेडमी अवार्ड जिनको बोलते हैं 96 एकेडमी अवार्ड्स, तो वो जिमी किमेल साहब होस्ट करेंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है आपको ये बताना है, क्योंकि ये इंडियन है और एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, इसलिए क्वेश्चन प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं अपने। पहला ऑप्शन है एल्विन गोम्स, सेकेंड ऑप्शन है प्रताप महाजन, थर्ड ऑप्शन है इशवाक सिंह और फोर्थ ऑप्शन है शेखर शास्त्री। तो इन चारों में से किसको एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो साथियों इसका सही आंसर है इशवाक सिंह। ठीक है, इशवाक सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि इनको किसकी परफॉर्मेंस के लिए मिला है? तो ये इनकी फिल्म थी बर्लिन, जिसके लिए इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, इशवाक सिंह को मिला है किस मूवी के लिए? तो बर्लिन के लिए मिला है। ठीक है, आपसे हो सकता है दोनों ही डायमेंशंस में पूछ ले कि किसको बेस्ट एक्टर मिला है या बेस्ट एक्टर इनको मिला है, लेकिन किस फिल्म के लिए मिला है? तो आपको फिल्म का भी नाम याद रखना है, बर्लिन। ठीक है, बर्लिन, और बर्लिन मूवी का नाम है, फिल्म का नाम है जिसमें इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से इनको इशवाक सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इशवाक सिंह है और बर्लिन है, इस जो क्वेश्चन है इसके दो डायमेंशन। ठीक है, एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किस मिनिस्ट्री को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि नई दिल्ली में अभी हुआ था? ठीक है, जिसका 42nd एडिशन अभी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इन चारों में से किस मिनिस्ट्री को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला था आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला था। किस लिए मिला था? फॉर रिमार्केबल पावर पवेलियन इट सेटअप एट ट्रेड फेयर। तो ट्रेड फेयर में एक रिमार्केबल पावर पवेलियन सेटअप किया गया था, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला था। कहाँ पे? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। कौन सा एडिशन था? 42nd एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला, कहाँ पे मिला? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मिला। कौन सा एडिशन था? 42nd एडिशन था। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्नड प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड सरपासिंग इटलीज पोम्पॉय। ठीक है, इटली पोम्पॉय को सरपास करते हुए कौन बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? आपको ये बताना है 8th वंडर कौन बना है वर्ल्ड का, दुनिया का, इटली पोम्पॉय को हरा के, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रोमन कोलोजियम, सेकेंड ऑप्शन है अंकोर वट, थर्ड ऑप्शन है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया और फोर्थ ऑप्शन क्राइस्ट द रिडीमर। ठीक है, तो जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, तो और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है, रोमन कोलोजियम रोम में है, अंकोर वट कंबोडिया में है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है अंकोर वट। ठीक है, अंकोर वट जो है कंबोडिया में है, जहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। ये नहीं कि इंडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल अंकोर वट में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अंकोर वट बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन बना है? अंकोर वट। और ये कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है। ठीक है, किसने किसको सरपास किया है? तो ये इटली के पोम्पॉय को सरपास किया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक बार वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ठीक है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ था बहुत पहले, काफ़ी पहले, मतलब एंशियंट टाइम्स में पोम्पॉय में एक बहुत बड़ा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। तो आपको याद रखना है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन बना है? तो अंकोर वट बना है। ठीक है, अंकोर वट बना है, कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंबोडिया में है। कैसे याद रखेंगे? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो अंग है। ठीक है, वो अंग है। ठीक है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अंग है। ठीक है, अंग से याद रखिएगा, अंगकोर वट। ठीक है, अंगकोर वट। ठीक है, कैसे याद रखेंगे साथियों? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अंग है। ठीक है, वो अंग है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
हु ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर्ड IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन दोहा। तो रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल दोहा किसने जीती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नीति बेदी, फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन है दीपिका त्रिहान। थर्ड ऑप्शन है अनुपमा रामचंद्रन। और फोर्थ ऑप्शन है विद्या पिल्लई। तो साथियों इसका सही आंसर है विद्या पिल्लई। ठीक है, विद्या पिल्लई ने जीता है IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल, जो कि दोहा में हुआ था। और इन्होंने इंडियन कंपेट्रिएट अनुपमा रामचंद्रन को हरा के ये जो है टाइटल हासिल किया है। ठीक है, विद्या पिल्लई ने ये हासिल किया है 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप, IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, विद्या पिल्लई ने ये हासिल किया है, किसको हरा के, अनुपमा रामचंद्रन को हरा के। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, अनुपमा रामचंद्रन को हरा के ये जो है विक्ट्री हासिल की गई है, किसके द्वारा, विद्या पिल्लई के द्वारा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु विंस 2023 बुकर प्राइज। ठीक है, तो 2023 का बुकर प्राइज किसने जीता है, आपको ये बताना है। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आना है तो एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चेतना मारू, सेकेंड ऑप्शन है पॉल लिंच, थर्ड ऑप्शन है शेहान करुणा तिलक, और फोर्थ ऑप्शन है एना बर्न्स। तो इन चारों में से किसने 2023 का बुकर प्राइज जीता है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच साहब जो कि आयरिश हैं, आयरलैंड के हैं, उन्होंने बुकर प्राइज जीता है। किसके लिए, तो नॉवेल के लिए अपनी, जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग। तो सबसे पहले याद रखेंगे पॉल लिंच साहब ने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पी से ही पॉल है और पी से ही प्रॉफिट सॉन्ग है। ठीक है, पी से ही प्रॉफिट है सॉन्ग है और पी से ही पॉल लिंच है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि पॉल लिंच साहब को किस चीज़ के लिए किस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है, तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है, पी से ही प्रॉफिट सॉन्ग और पी से ही पॉल लिंच। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग को ये याद रखना है कि बुकर प्राइस कैसे याद रखेंगे। ठीक है, बुकर प्राइस पॉल लिंच को मिला है, तो इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, तो याद रखिएगा बुक पाओ। ठीक है, बुक क्या करो, पाओ। ठीक है, बुक पाओ, पाओ से याद रखिएगा PAU। ठीक है, बुक पाओ। ठीक है, बुक पाओ। तो बुक से क्या है, बुकर प्राइस, और पाओ से क्या है, PAU। पाओ देखिए पाओ है, तो पाओ से याद रखिएगा पाओल लिंच। ठीक है, पाओल लिंच। और पी से ही इनका नाम, इनकी बुक का भी नाम होगा, इनकी नॉवेल का भी नाम होगा, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, तो पॉल लिंच साहब को प्रॉफिट सॉन्ग नाम की पुस्तक के लिए, अपनी 5वीं नॉवेल के लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, याद रखिएगा बुक, जहां आपको बुकर मिले तो आप याद रखिएगा बुक पाओ। ठीक है, बुक पाओ। ठीक है, पाओ से याद रखिएगा साथियों, पाओ से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच। और पी से ही साथियों क्या है इनकी बुक, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों डायमेंशन में देख लिया। अगर आपसे पूछेगा कि पॉल लिंच को किस चीज़ के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा प्राइज मिला है, तो याद रखिएगा पाओ क्या है, तो बुक पाओ, तो बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पॉल लिंच को बुकर प्राइज तो मिला है, पर किस चीज़ के लिए मिला है, तो आप याद रखेंगे पी से ही पॉल लिंच है और पी से ही प्रॉफिट सॉन्ग है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि बुकर प्राइज किसने जीता, तब तो आप आराम से बता सकते हैं कि बुक पाओ, तो पॉल लिंच साहब ने ये जीता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों IFFI से रिलेटेड, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है गोवा में समाप्त हुआ, किसके बाद, काफ़ी प्राइजेस देने के बाद ये समाप्त हुआ गोवा में। ठीक है, तो हर साल ये गोवा में होता है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हर साल गोवा में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे जो कि प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, बाकी आप एक्टर डायरेक्टर, जूरी अवार्ड, डिब्यूटेंट, ये सब इग्नोर कर सकते हैं। बस ये देख लीजिए वेब सीरीज़ कौन सी सबसे बेहतरीन रही है इनके हिसाब से, तो पंचायत सीजन 2। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है, माइकल डगलस को। ठीक है, माइकल डगलस साहब को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीन जो है सेगमेंट काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेस्ट फिल्म कौन सी होगी, जो कि एंडलेस होगी। ठीक है, जो कि एंडलेस होगी, मतलब मन
मन ही ना करे कि वो फिल्म खत्म हो, मूवी खत्म हो, तो उसी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। एंडलेस होगी, जो मूवी एंडलेस होगी उसी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी है, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स। वेब सीरीज कौन सी है साथियों, बेस्ट वेब सीरीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो पंचायत सीजन 2। ठीक है, पंचायत सीजन 2 है, ध्यान दीजिएगा। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है माइकल डगलस साहब को। ठीक है, माइकल डगलस साहब को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, माइकल डगलस साहब को अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट फिल्म किसको मिली है, जो कि एंडलेस होगी, तो एंडलेस बॉर्डर्स। वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस साहब को ये मिला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बुक से रिलेटेड। तो आपको बताना है किसने बुक लॉन्च की है, इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड बाय प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। ठीक है, लिखा तो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार साहब ने, इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विक्रम के दोराई स्वामी, सेकेंड ऑप्शन है पंकज कपूर, थर्ड ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू और फोर्थ ऑप्शन है प्रीति सुडान। ठीक है, इन चारों में से किसने लॉन्च किया है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है विक्रम के दोराई स्वामी साहब ने ये जो है बुक लॉन्च किया है। और ये बुक किसने लिखा है, तो मोहन कुमार ने ये बुक लिखी है। ठीक है, प्रोफेसर मोहन कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार साहब हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो उसको लॉन्च किया है स्वामी जी ने। तो याद रखिएगा विक्रम के दोराई स्वामी। ठीक है, विक्रम के दोराई स्वामी साहब ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, छोटी सी न्यूज़ थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन बैग्स इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स प्लैटिनम रेटिंग। तो किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग मिली है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गाजियाबाद, सेकेंड ऑप्शन है हबीबगंज, थर्ड ऑप्शन है विजयवाड़ा और फोर्थ ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इनमें से किसको प्लैटिनम रेटिंग मिली है आईजीबीसी के, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा में विजयवाड़ा को क्या मिला है, प्लैटिनम रेटिंग मिली है। प्लैटिनम विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग दी गई है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों, इसमें याद रखिएगा वड़ा। ठीक है, ये लास्ट में ना वड़ा, विजयवाड़ा। ठीक है, और वड़ा कहाँ पे रखा है, वड़ा प्लेट में रखा है, प्लेट से याद रखिएगा प्लैटिनम। ठीक है, वड़ा कहाँ रखा जाता है, तो वड़ा प्लेट में रखा जाता है। ठीक है, वड़ा प्लेट में रखा जाता है, तो प्लेट से याद रखिएगा प्लैटिनम और वड़ा से याद रखिएगा विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा में जो है प्लैटिनम, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, प्लैटिनम रेटिंग मिली है। तो हम लोग इस ट्रिक से याद रख लेंगे कि वड़ा जो होता है वो कहाँ रखा है, वो प्लेट में रखा है। ठीक है, वो प्लेट में रखा है। ठीक है, वड़ा कहाँ रखा है, प्लेट में रखा है। तो प्लेट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेट रिप्रेजेंट करता है प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम जो रेटिंग मिली है किसको मिली है, वड़ा को मिली है। वड़ा मतलब विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा, वाड़ा मतलब विजयवाड़ा, वाड़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विजयवाड़ा, जिसको क्या मिला है, प्लैटिनम रेटिंग मिली है क्योंकि विजयवाड़ा, क्योंकि जो वड़ा है वो प्लेट में रखा है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which of the following has been honored with esteemed ICFT UNESCO गांधी मेडल at 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो किसको ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ब्रीज, सेकेंड ऑप्शन है फायर, थर्ड ऑप्शन है ड्रिफ्ट और फोर्थ ऑप्शन है लैंडलेस। ठीक है, इन चारों में से किसको गांधी मेडल, यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड मिला है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट को क्या मिला है, ये जो है ड्रिफ्ट फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था फ्रेंच, ब्रिटिश और ग्रीक फिल्म मेकर्स का, जिन्होंने ड्रिफ्ट को डायरेक्ट किया था। ठीक है, किन्होंने डायरेक्ट किया है, एंटोनी चैन ने, जिनको ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको मिला है, तो ड्रिफ्ट को मिला है। ठीक है, ड्रिफ्ट को मिला है, किसने डायरेक्ट किया है, एंथोनी चैन ने। ठीक है, एंथोनी चैन ने इसको डायरेक्ट किया है, यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड। ठीक है, गांधी मेडल अवार्ड किसको मिला है, तो ड्रिफ्ट को मिला है। ठीक है, गांधी मेडल अवार्ड किसको मिला है, तो ड्रिफ्ट को मिला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये किसने डायरेक्ट किया है, ये एंथोनी चैन ने डायरेक्ट किया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, किनमें से इनलैंड फिशरीज के लिए किस स्टेट को अवार्ड दिया गया है प्लेन एरियाज में, ठीक है। प्लेन एरियाज के किस स्टेट को इनलैंड फिशरीज का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है फॉर इनलैंड फिशरीज, ठीक है। प्लेन एरियाज में किस स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज, ठीक है साथियों। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा, ठीक है। इन चारों में से किसको बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज, तो साथियों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है किसकी लीडरशिप में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उनको ये बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज, ठीक है। इनलैंड फिशरीज का बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है प्लेन एरियाज में, ठीक है। प्लेन एरियाज में ये उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है। बाकी जैसे जैसे अवार्ड्स बताते आते जाएंगे पीआईबी में, हम इस चीज़ को इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना आया, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज इन प्लेन एरियाज तो यूपी को मिला है, ठीक है। याद रखिएगा प्लेन एरियाज में किसको मिला है इनलैंड फिशरी का अवार्ड, तो यूपी को मिला है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022, ठीक है। तो किसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट से नवाजा गया है, 2022 का ये अवार्ड है, किसको दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी, ठीक है। तो आपको बताना है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 किसको दिया गया है, तो साथियों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। ए एंड सी क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सेज एसोसिएशन को क्या दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022, ठीक है साथियों। क्यों दिया गया, क्योंकि ये कोविड-19 के वॉरियर्स थे, ठीक है, इसलिए ये दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट, किसको दिया गया है 2022 का, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और नर्सेस को, ठीक है, मेडिकल एसोसिएशन को और नर्सेस को, ठीक है साथियों। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ये कब आया था, तो ये 1986 में आया था ये अवार्ड, ठीक है। क्या होता है इसमें, मॉनेटरी अवार्ड होता है 25 लाख रुपीज़ का अलॉन्ग विद साइटेशन, ठीक है। याद रखिएगा 1986 में आया था, और याद रखिएगा इस बार किसको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन को मिला है, ठीक है साथियों। याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।